मेरा, जो मेरा, मेरे खुदा इबादत मैं करूं, हिदायत से भरूं, तू जो मेरा मैं हूँ तेरा, मेरे खुदा मुझको अपनी आंखों को बंद करके अपने सिर को झुका के उस जिंदा परमेश्वर की आगे मुझको तेरी सोच मेरी सोच बनी, तेरी बात मैं जुबान पे रखूं, तेरी सोच मेरी सोच बनी, तेरी बात मैं जुबान पे रखूं, तेरे मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में सारे बोलो जय मसीह की। मैं खुदा उनका दास प्रॉफिट प्रकाश खुदा की पवित्र प्रेजेंट में आज सभी दर्शकों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। तो यीशु की पवित्र प्रेजेंट में जितने आज मुझे घर घर से दुनिया भर से देख रहे हैं उनको प्रभु की पवित्र हुजूरी में लेकर आता हूँ। सच में खुदाया मेरे परमेश्वर तेरा दास तेरा अभिषिक्त होने के नाते मैं आज इनके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा। सच में मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना से आज इनके हर एक की बरकतें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ खुदा कि तूने मुझसे वादा किया परमेश्वर बेटा जो पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग से खोल दूंगा। सच में खुदाया आज मैं परमेश्वर जितने बच्चे परमेश्वर इसी समय तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं और तेरे सम्मुख इस लाइव में जुड़े हैं खुदा, तेरे चरणों में आए खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरे वचन को जानने के लिए मेरे खुदाया सच में पवित्र आत्मा से उतरकर आज एक एक को छू ले परमेश्वर, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे कि ये तेरे वचन के भेदों को सच्चाई गहराई को समझे परमेश्वर। इनके पवित्र इनके कानों को खोल दे परमेश्वर, इनके आत्मिक कानों को खोल दे कि तेरी पवित्र आवाज को और तेरी पवित्र वचन के सत्य को ये अपने कानों में सुन सके परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर एक विरोधी ताकत को मैं यीशु के नाम से डांट देता हूँ परमेश्वर। इसी समय मैं दुष्ट की हर शक्ति को बांध देता हूँ और एक एक बच्चे को सुरक्षित करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र लहू में। मेरे खुदा मेरे पिता मैं विश्वास करता हूँ जितने आज परमेश्वर प्रकाश सांडू प्रॉफिट प्रकाश सांडू गायकवाड़ मिनिस्ट्री के ऑनलाइन में जुड़े परमेश्वर, जितने वचन के भूखे और पासे तेरे सम्मुख आए मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा एक एक को छू ले परमेश्वर और इनके जीवन में आज का वचन 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी आज मेरे कहने से सभी ऑनलाइन देखने वाले के बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज तेरा अनुग्रह इन लोगों पर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं तेरा बेटा तेरा दास मैं प्रकाश आज ऑनलाइन के लिए परमेश्वर सभी दर्शकों के लिए हाथों को उठाता हूँ, मध्यस्थ की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आज सच में मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, मुंह को खोलता हूँ, जितने मुझे देख रही है आज घर घर से दुनिया भर से डिप्रेशन से बाहर आओ इसी समय, गंदे ड्रीम पाक कर्जे पाक यीशु के नाम से। मेरे प्रभु बंद दिमाग खुल जा, आशीष बरकतें खुल जाओ यीशु मसीह के नाम में। अच्छे रिश्ते आ जाओ, गवर्नमेंट जॉब की परमेश्वर ब्लेसिंग को मांगता हूँ, स्वर्ग से परमेश्वर हर एक बरकतें खुलता हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा पवित्र कलाम कहता है तेरा हाथ इतना छोटा नहीं मेरे पिता कि तू उद्धार ना कर सके, लेकिन सच में परमेश्वर इनके छोटे मन को आज विशाल बना दे परमेश्वर, इनके विश्वास को बढ़ा परमेश्वर, इनके परमेश्वर आज विश्वास के द्वारा परमेश्वर इनके साथ चंगाई हो, इनके साथ मौजूद हो परमेश्वर। मेरे प्रभु सच में आज इनके बरकतें
खुलते हुए नजर आए परमेश्वर। परमेश्वर सच में इनके विजय लगने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में इनको घर की ब्लेसिंग मिले परमेश्वर। हर एक आशीष स्वर्ग से खुल जाए मेरे पिता। और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इनके जीवन में परमेश्वर एक मस्त छूले परमेश्वर। एक एक के जीवन में तेरा अनुग्रह काम करे। हम इस प्रार्थना को मांगते खुदा और पा लेते यीशु मसीह के नाम में होकर। सुन और ग्रहण कर। बोला आमीन। ताली बजाएंगे सब सारे। बोला हालेलुया। इस समय हम छोटी सी आराधना में जाएंगे। इस समय हम आराधना करेंगे सच्चे दिल से, प्रेमी मन से और सच्चाई से, एक मन से, एक स्वर से खुदावन की शान में, पवित्र आत्मा के स्वागत में जितने आज इस आराधना में शामिल हो रहे उनके जीवन में प्रभु का आनंद बरकरार रहे। हालेलुया। सब जन हम आराधना करेंगे। इस समय आराधना में जाएंगे। अपने होठों को खोलिए, मुंह को खोलिए, हृदय को खोलिए। धन्यवाद के भेंट चढ़ाए इस खुदा को। हम खुदा को बस इतना ही दे सकते हैं, धन्यवाद के भेंट, और वो आराधना के द्वारा। इस समय हम आराधना करें। हालेलुया। सब जन गाइए मेरे साथ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम वचन की सेवकाई में चलते हैं। सब जन अपने बाइबल में ध्यान लगाइए। वचन की सहायता के लिए हम परमेश्वर की मदद को मांगेंगे इस प्रार्थना के द्वारा। और सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को सोच कर उठाएं, और इस समय हम प्रार्थना में चलते हैं। हम परमेश्वर की सहायता को मांगेंगे। हालेलुया।
पवित्र आत्मा जी तुझे दंडवत करते हैं, पवित्र आत्मा जी तुझे दंडवत करते हैं, अपने हाथ स्वर की ओर उठाते हैं, अपने हाथ स्वर की ओर उठाते हैं, खुद को नम्र और दीन करते खुद हैं, को नम और दीन करते तेरी हैं, पवित्र हुजूरी में आते हैं तेरी पवित्र हजूरी में आते और हैं, आज के वचन में और आज के वचन में तेरी सामर्थ को मांगते हैं। तेरी सामर्थ को मांग, शरीर की हर अभिलाषा को शरीर की हर अभिलाषा यीशु को मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में कैंसल करते हैं। कैंसल करते हैं। मेरे प्रभु मेरे साहस को बढ़ा, मेरे साहस को ताकि मैं तेरे वचन पर ताकि मैं तेरे वचन पर चलने पाऊँ, चलने पाऊँ, अपने ज्ञान बुद्धि और समझ से अपने ज्ञान बुद्धि और समझ से मुझे भर दे, मुझे भर दे, ताकि मैं तेरे पवित्र कलाम को ताकि मैं तेरे पवित्र कलाम पढ़ने वाला ही नहीं पढ़ने वाले ही नहीं परंतु उसे समझने वाला भी हो सकूं। परंतु उसे समझने वाले भी हो सकते। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जब जी, तेरा पवित्र कलाम खुले जब तेरा पवित्र कलाम तो खुले, हमारे जीवन में तो हमारे जीवन में आशीष ठहर जाए, आशीषें ठहर जाएं। यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, आज हम खुदा के वचन से देखने जा रहे हैं भेद दशमांश गरीबी के श्राप को तोड़ते हैं, और यही हमारे आज का टॉपिक है। सब जन अपने अपने बाइबल में ध्यान दीजिए और देखिए खुदा के वचन से। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। जब हम परमेश्वर के हिस्से को अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं, फिर हम अपने जीवन में घटी को देखते हैं, क्योंकि वो हिस्सा परमेश्वर का है। अगर हम अपने जीवन में गरीबी के श्रापों को तुड़वाना चाहते हैं, तो हमें अपने दशमांश को परमेश्वर के भवन में बोने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जैसे आपका मोबाइल बिना चार्जर के चार्ज नहीं होता, वैसे ही आपका धन भी बिना भेद दशमांश का नहीं बढ़ता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे दान, भेद और दशमांश के बारे में। पवित्र बाइबल क्या बताती है, पवित्र बाइबल क्या बोलती है, खुदा कलाम क्या कहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, दान, भेद, दशमांश के बारे में हम देखते हैं। देखिए, हम बाइबल से देखते हैं 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 7वां पद। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कूड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हरस से देने वाले से प्रेम रखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएंगे सब जन। देखिए कलाम क्या कह रहा है, वचन कह रहा है हर एक जन जैसा मन में ठाने, मन में निश्चय करे, वैसा ही दान करे, न कि कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से दान देने वाले से प्रेम रखता है। ऐसा ना दान करके ये तो मुझे देना तो नहीं, ये तो मुझे देना नहीं था, लेकिन अब इसने इतना बड़ा रकम दिया तो मुझे भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मतलब दबाव से ना दो, एक तो कुड़कुड़ा के ना दो, तो कैसा दो, हर्ष से दो। गरीब विधवा ने कितना दान दिया था, सिर्फ 2 पैसे, लेकिन अच्छे पैसे वाले चकरा गए जब प्रभु यीशु मसीह ने उसका दान ग्रहण किया और कहा कि मैं कहता हूँ इस विधवा ने सबसे अधिक दिया। कैसे दिया था, हर्ष से दिया। इसलिए आप छोटा दो बड़ा दो, लेकिन हर्ष से दो। हर्ष से देने वाला परमेश्वर को पसंद आता है। परमेश्वर के लिए दान देना वास्तव में देने वाले को समृद्ध बनाता है, उसका हित करता है। फिर एक उपहार, दान, भेद परमेश्वर की उपासना का कार्य भी बन सकता है। मत्ती 6 अध्याय 3 और 4 पद में हम इस बात को देखेंगे। परंतु जब तू दान करे, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल बोल रही है, खुदा कलाम कह रहा है मत्ती 6 3 और 4 पर, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। ऐसा दान करना है, किसी का देखकर नहीं करना है। किसी ने इतना किया करके मैं इतना करूंगा, ऐसा भी नहीं करना है। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसा दान करना है कि हमारा दाया हाथ क्या कर रहा है, हमारे बाएं हाथ को पता न चले, कितना दिया हमें को भी पता न चले, क्योंकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बाइबल में 3 बातें गुप्त है, वह है एक गुप्त दान, एक गुप्त प्रार्थना,
गुप्त दान, गुप्त प्रार्थना और एक गुप्त उपवास। उपवास भी किसी को बताना नहीं। परमेश्वर तो कहता है कि उपवास के दिन तू अपना मुंह धो और मुंह को तेल लगा कि तेरा चेहरा उदास ना दिखे और कोई तेरे उपवास को ना पहचान सके। गुप्त दान, गुप्त दान का मतलब तो ऐसा दान कर किसी को पता ना चले। क्यों? कि तेरा जो गुप्त पिता है, गुप्तवासी पिता है, वो तुझे गुप्त में उस बात का प्रतिफल देगा। बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे सब। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है लेवी व्यवस्था 27 अध्याय 30 पद में, जैसे यहोवा पवित्र है वैसे यहोवा के लिए उसका दशमांश पवित्र है, और जो दशमांश को छूता है वो आग से खेलता है। मतलब परमेश्वर का जो दशमांश है उसी को हमने छूना नहीं। अगर परमेश्वर के दशमांश को आप अपने लिए खर्च करते हो या आप उसको छूते हो या उसका इस्तेमाल अपने कामों में करते हो तो आप आग से खेल रहे हो। परमेश्वर स्पष्ट कह रहा है, खुदा कलाम स्पष्ट कह रहा है। आप बाइबल में फिर से देखिए, इस वचन पर ध्यान केंद्रित कीजिए और देखिए, अच्छा सा पढ़िए। लेवी व्यवस्था 27 अध्याय 30 पर, जैसे यहोवा पवित्र है वैसे यहोवा के लिए उसका दशमांश पवित्र है, और जो दशमांश को छूता है वो आग से खिलता है। कह रहा परमेश्वर, क्या? आग से खिलता है। इसलिए परमेश्वर के दशमांश का हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेवी व्यवस्था 27 अध्याय 31 पद में, पुराने समय में जो लोग दशमांश नहीं देते थे तो उनको 5 गुना देना पड़ता था। इस बात को शैतान भी जानता है, इसलिए वो उन लोगों को ज्यादा नुकसान कराता है जो यहोवा का दशमांश नहीं देते। मेरे प्रियो, आज आप पवित्र आत्मा के हुजूरी में मेरे साथ फैसला लें, और सच में आज तक जाने अनजाने में आपको ये बात मालूम नहीं होगी और खुदा के पवित्र आत्मा को आपने शोकित किया होगा, या अपने दशमांश पर, अपने घर परिवार पर, या अपने हाथों पर कोई बंधन आ पड़ा होगा। किसी नेम का खंडन होने से परमेश्वर की पवित्र आत्मा शोकित हो गई हुई। आज ये श्राप मैं परमेश्वर का अभिषिक्त होने के लिए आपके ऊपर से तोड़ देता हूँ। सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को सोच कर उठाइए, और सब जन स्क्रीन के सामने मुझे देखिए, ऑनलाइन वाले और जितने मुझे देख रहे हैं आज खुदा के प्रेजेंट में, आप सब मेरे पीछे बोलिए। आज ये श्राप परमेश्वर के पवित्र नाम से टूटने जा रहा है। सब मेरी ओर देखिए, मेरे पीछे बोलिए। आज एक फैसला ले, सब कहे मेरे पीछे। परमेश्वर, मैं आपके साथ वाचा बांधता हूँ कि मैं अपने दशमांश को आपके भवन में बोऊंगा। मुझे अनुग्रह दीजिए अपने साथ वफादारी के साथ चलने का। आमीन। ताली बजाएंगे। मेरे पिता, सच में जितने बच्चों ने आज परमेश्वर, आज तेरे पवित्र हुजूर में परमेश्वर ये फैसला लिया खुदा, सच में ये अपने हर एक क्षेत्र में परमेश्वर बढ़ोतरी को पाए। परमेश्वर आज प्रगति ये देखने पाए। परमेश्वर सच में खुदा तेरा पवित्र कलाम कहता है, बढ़ती ना पूर्व से ना पश्चिम से ना ही जंगल से खुदा आत्मा तेरे स्वर्गीय सिंहासन से आती है। सच में खुदा तेरे स्वर्गीय सिंहासन से उस आकाश कपाटों को खोल दे और इनके ऊपर आज परमेश्वर आशीष के झरों के खोलते हुए बड़ी ब्लेसिंग उतरे। परमेश्वर ये अपने प्रोग्रेस को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। ताली बजाएंगे सबसे। अगर आपका फैसला सही है तो आप इस साल में जीत को देखेंगे। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि मैं दशमांश देने वालों के लिए आकाश के झरों के खोलकर आशीष दूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं वचन से मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 10वां पद, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कलाम में ध्यान दीजिए सारे। हमने इस कलाम में देखा है, हमने इस वचन में पढ़ा है, परमेश्वर कह रहा है अपने सारे दशमांश को मेरे भवन में लेकर आओ, और ऐसा करके मुझे फर्क कर देखो कि मैं इस फर्क से आशीष को तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हमसे एक वायदा कर रहा है कि अपने दशमांश को मेरे भवन में लेकर आओ, और ऐसा करके मुझे फर्क कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए इस फर्क से आशीष को खोलता हूं कि नहीं। परमेश्वर
अपने वायदों को हमारे जीवन में तब पूरा करता है जब हम उसकी दी हुई आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि इस्राएली अपने उपज का पहला भाग परमेश्वर के भवन में लेकर आते थे, जिस कारण परमेश्वर उनकी हर वस्तु को आशीष देता था। हम भी जब अपने दशमांश को, अपने भेंटों को परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से आशीषें खोलता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी नौकरियां करने के बावजूद भी कर्जे के नीचे हैं। कारण क्या है? वो अपनी दशमांश, अपने बीज को प्रभु के भवन में नहीं बोते। इस कारण वो अपने जीवन में हमेशा आर्थिक तंगी को देखते हैं। बाइबल में सुलेमान एक राजा होने के बावजूद भी परमेश्वर के भवन में बोने के महत्व को जानता था। वो अपने उत्तम बीज, भेंट को परमेश्वर के आगे लेकर जाता था। इसलिए बाइबल में सुलेमान एक बहुत आशीषित राजा था। इसलिए हमने बाइबल में राजा सुलेमान के बारे में पढ़ा होगा। सुलेमान राजा सारी बातों में संपन्न था, ज्ञान, बुद्धि, समझ, इतना ही नहीं, शान, शौहरत और पराक्रम में भी उसके जैसा और कोई राजा नहीं हुआ। लेकिन क्यों वो देने वाला था, वो बोने वाला था और वो भेंटों को, दान दशांश को परमेश्वर के भवन में लेकर आता था, परमेश्वर के भवन में बोता था। राजा होने के बावजूद भी वह परमेश्वर के वचनों को पूरा करता था। जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में पूरा करते हैं तो परमेश्वर भी अपनी योजना, अपने आशीष को उस अपने बच्चे के जीवन में पूरा करते हैं। बोलो हालेलुया, ताली बजाएंगे हम सब। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, आज एक बात को ध्यान देकर सुन लो और समझ लो। एक किसान जब तक बीज को नहीं बोता वो फसल को नहीं काट सकता। हम बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? एक किसान जब तक बीज को नहीं बोता वो फसल को नहीं काट सकता। उसी रीति से जब हम अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए नहीं बोएंगे तब तक हम आर्थिक रूप से आशीषित नहीं हो सकते। बीज बोना हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। बीज बोना हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है। जो काम हमारी प्रार्थना नहीं करती वो काम हमारा बोया गया बीज करता है। जो काम हमारी प्रार्थना से नहीं होता वो काम हमारा जो बोया गया प्रभु के भवन में वो बीज करता है। बोलो हालेलुया, ताली बजाएंगे। बाइबल में जब हम कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुरनेलियुस जो एक सूबेदार था, यहूदी लोगों को दान दिया करता था। जब वो अपने घर में बैठा प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसको दर्शन देकर कहा कि कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और दान परमेश्वर के आगे समर्पण किए गए हैं। परमेश्वर ने कुरनेलियुस के दान को याद किया। आज भी परमेश्वर हमारे दान को याद करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो, किसी ने कितना दान दिया किसी को पता नहीं था, है ना? पवित्र आत्मा हमारे देने को देखता है। हमने कहां से दिया, कितना दिया, कैसे दिया, ये पवित्र आत्मा को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह सर्वसमर्थ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। और ये तीनों बातों का अर्थ मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर भी मैं आत्मिक पिता होने के नाते आपको फिर से बताता हूँ कि परमेश्वर के तीन स्वभाव है। सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थ का मतलब है परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। सर्वज्ञानी का मतलब है परमेश्वर सबका सब कुछ जानता है, उससे हम कुछ भी नहीं छुपा सकते, ना उससे हम झूठ बोल सकते। सर्वव्यापी का मतलब है परमेश्वर एक सेकंड में, एक मिनट में संपूर्ण वर्ल्ड में उपस्थित है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। देखो, उस हन्ना और सपेरा ने क्या किया था? कुछ बात छुपा के रखा था और कहा, पतरस से कहा, जो पत्र के याजक था, कहा कि जी इतने में हमने जमीन का हिस्सा बेचा। ऐसा ही देखो, पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। आप
उससे झूठ नहीं बोल सकते। आप कितना दिया, कैसे दिया, बराबर। पवित्र आत्मा अगर मैं चाहूँ तो आपने कितना दे, मैं हजारों मील से बता सकता हूँ कि तूने इतना दिया है। मैं आपके नोट का नंबर भी बता सकता हूँ, क्यों बताने वाला मैं नहीं, मेरा आत्मा बता सकता है, पवित्र आत्मा बता सकता है। लेकिन वो अपने हृदय को जानता है। पवित्र आत्मा मनुष्य के ऊपर की स्वभाव को नहीं, अंदर के स्वभाव को जानता है। और इसलिए पवित्र आत्मा से लबाड़ी ना करो। खुदा कलाम कहता है कि मनुष्य गरीब हो, कोई हरकत नहीं, परमेश्वर उसके बढ़ाएगा, आशीषों से भर देगा, लेकिन लबाड़ ना हो और एक जोलिस वाला ना हो कि इसने तो ये वस्तु दी, अब इसका देखकर तो मुझे भी ये देना पड़ेगी, नहीं तो लोग मुझे ताने मारेंगे, नाम रखेंगे कि तू इतना बड़ा होकर तू इतना भी नहीं दे सकता खुदा के लिए। वही कह रहा है कि जितना जना जानते हो हर्ष से दो, कुड़कुड़ा के ना दो, दबाव से ना दो, जो कलाम कहता है। और इन बातों को याद रखो, ये बाइबल के सीक्रेट है। अगर आप थोड़ा भी देते हो, ज्यादा भी देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कैसे देते हो ये फर्क पड़ता है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके सब कुछ आचरण को देने को भी जानता है। वो आपके कितना दिया, क्या दिया, कैसे दिया, किसने दिया, नाम को भी जानता है। बोलो हालेलुया, ताली बजाइए आपसे। देखो, एक किसान जब तक बीज को नहीं बोता वो फसल नहीं काट सकता। उसी रीति से हम अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए नहीं बोएंगे तब तक हम आर्थिक रूप से आशीषित नहीं हो सकते। बीज बोना हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। जो काम हमारी प्रार्थना नहीं करती वो हमारा बोया गया बीज करता है। बाइबल में जब हम कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुरनेलियुस जो एक सूबेदार था और यहूदी लोगों को दान दिया करता था, जब वो अपने घर में बैठा प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसको दर्शन देकर कहा कि कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और दान परमेश्वर के आगे समर्पण किए गए हैं। परमेश्वर ने कुरनेलियुस के दान को याद किया। आज भी परमेश्वर हमारे दान को याद करता है, वो हमारे दान को देखता है। बोलो हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में गरीबी के श्रापों को तुड़वाना चाहते हैं तो हमें अपने दशमांश को परमेश्वर के भवन में बोने की जरूरत है। मैं खुदा का अभिषिक्त होने के नाते जितने आज इस मैसेज को सुनकर परमेश्वर के कामों के लिए अपने दान भेंट दशमांश परमेश्वर के भवन में बोने का फैसला ले रहे हैं, उनके जीवन में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। और सब जन इस भविष्यवाणी को टाइम नोट कर लो, दिन नोट कर लो और लिख लो कि ये खुदा की आवाज है, ये मेरी नहीं। एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख है, परमेश्वर भविष्यवक्ता के मुंह से बोल रहा है। और आज देख लेना, डेट और टाइम लिख लेना, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जितने आज अपने हृदय को बदल रहे हैं, जितने आज कह रहे हैं, फैसला ले रहे हैं आज दान बीज बोने का, और सच में आज इस मैसेज के द्वारा उनके जीवन में आज बदलाव आ चुका है। वो समझ चुके हैं कि जैसे परमेश्वर कहता है कि बेटा, जब परमेश्वर का वचन राई के दाने के बराबर भी परमेश्वर का वचन तेरे अंदर गया, तू समझ गया और तुझको विश्वास हुआ, परमेश्वर के वचन की सच्चाई गहराई को तू जान गया, तो तू पहाड़ से भी कहे हट जा, हट जाएगा। आज गरीबी के पहाड़, लाचारी के पहाड़, किसी समस्या के पहाड़ हट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर का दास अभिषिक्त होने के नाते भविष्यवाणी कर रहा हूँ। सब जन लाइव में मेरे और देखिए, सब जन स्क्रीन पे हाथ करिए और देखिए मेरे हाथ के, और सब जन मैं कह रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, परमेश्वर उनके घरों से गरीबी के श्रापों को तोड़ने जा रहा है आज। इसी समय मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं एक एक बच्चे को परमेश्वर तेरे पवित्र लहू में सुरक्षित करता हूँ। पवित्र आत्मा के आग से, वचन के झलसना से, खुदा तेरे पवित्र लहू से एक एक के जीवन में आत्मा की भरपूरी मांगता हूँ। सच में खुदा इनके दोनों हाथों की कमाई पर परमेश्वर तेरे आशीष बरकतें मांगता हूँ। परमेश्वर इनके नेक कमाई पर परमेश्वर तेरे पवित्र लहू की सुरक्षा मांगता हूँ। इसी समय मेरे पिता, सच में परमेश्वर, जैसे कि हब्बी की पुस्तक में कहता है, वो कमाई तो करते हैं लेकिन छेद वाली थैली में डालते हैं।
वो खाते तो है लेकिन उनका पेट नहीं भरता। सच में खुदा असफलता के श्राप तोड़ देता हूँ। इस समय पवित्र आत्मा की आग से एक एक श्रापों को, बंधनों को जलाता हूँ। इस समय पवित्र आत्मा, जो बच्चा परमेश्वर आज इस मैसेज को समझकर आज उसने फैसला लिया परमेश्वर के भवन में परमेश्वर बीज बोने का, मेरे प्रभु सच में उसके जीवन में तू बड़े फलों को लेकर आ मेरे प्रभु। जैसे कि एक किसान जब तक बोता नहीं तब तक वो काटने नहीं पाता, सच में खुदा इनका बोना इनको 100 गुना काटने को दे मेरे पिता परमेश्वर। सच में मेरे परमेश्वर तू दया का सागर, प्रेम की खान है मेरे पिता। तो अपने बच्चों की सुधि लेता है, तो अपने बच्चों पर तरस खाता है, तो अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है। हे मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सच में परमेश्वर तेरे पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर आज एक एक से तू बातें कर परमेश्वर। आज परमेश्वर तेरा महान मैसेज परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी पवित्र प्रेजेंट एक एक ऊपर आए परमेश्वर। जितने आज परमेश्वर इस लाइव मीटिंग में परमेश्वर आज परमेश्वर तेरे वचन के भूखे और पासे तेरे चरणों में आए परमेश्वर, जितने परमेश्वर इस मैसेज का सम्मान करे परमेश्वर, जितने तेरे वचन का सम्मान करे परमेश्वर, जितने तेरे दासों की बातों को मान रहे परमेश्वर, सच में खुदा तू भविष्यवक्ता का मुख्य खुदा आज मेरे मुख से तू बोल रहा है परमेश्वर। आज इनके बंधन टूट नहीं पाए परमेश्वर, इनके प्रकाश होने पाए, इनके बाल बच्चे गवर्नमेंट जॉब से आश्रित हो परमेश्वर, हर एक रखड़ा हुआ काम खुल जाए। आज सुबह परमेश्वर हमारे प्रेटार में बहुत सारे गवाही आए मेरे परमेश्वर। सच में खुदा तू प्रभु, सच में तू प्रार्थना को सुनने वाला खुदा है। तू पेड़ पत्थर मूर्ति ने मेरे खुदा तू जिंदा खुदा है परमेश्वर। हर एक परमेश्वर पवित्र आत्मा 1000 दिन और एक दिन तेरे लिए एक जैसा मेरे परमेश्वर, 1 मिनट में तू कर सकता है। जो काम डॉक्टरों से, वकीलों से, मनुष्य से नहीं होता मेरे पिता, वो काम तेरे अद्भुत सामर्थ्य से होता मेरे प्रभु। सच में इनकी बीमारियां, परेशानियां परमेश्वर बाग यीशु मसीह के नाम से, और इसी समय मेरे परमेश्वर या अपने हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी को देखने पाए परमेश्वर, प्रोग्रेस को देखने पाए। सच में तेरा पवित्र कलाम कहता है मेरे परमेश्वर, बढ़ती ना पूरब से, ना ही पश्चिम से, ना ही जंगल से मेरे खुदा। सच में मेरे परमेश्वर बढ़ती तो खुदावन तेरे पवित्र सिंहासन से मेरे खुदा। इसी समय तेरे पवित्र सिंहासन से परमेश्वर तू इनके और मेरे परमेश्वर निगाह कर मेरे परमेश्वर। आज तू देख परमेश्वर, तू स्वर्ग से देखता है मेरे खुदा, और मेरे प्रभु सच में इनके जीवन में परमेश्वर तू बढ़ोतरी को लेकर आ परमेश्वर। आज इनके परमेश्वर हर एक परमेश्वर आशीषें खुल जाए मेरे परमेश्वर। सच्चे खुदा, जिंदगी खुदा, नए परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर तो आत्मा को परखने वाला परमेश्वर है परमेश्वर। तू नम्र हृदय से प्रेम करता है परमेश्वर, तू प्रेमी लोगों से प्रेम करता है मेरे परमेश्वर। जैसा परमेश्वर लोगों का स्वभाव परमेश्वर, वैसा तू भी उनके साथ अपने स्वभाव को करता है। लेकिन तू दया का सागर, प्रेम की खान है। सच में खुदा ये बच्चे परमेश्वर आज तेरे महान दया वाले स्वभाव से अपने ब्लेसिंग को देखने पाए खुदा। और इसी समय पवित्र आत्मा तू इनके जीवन में भरपूरी के लेकर आ मेरे पिता। मैं तेरा दास, तेरा अभिषिक्त होने के नाते एक एक बच्चे को परमेश्वर आज आशीष देता हूँ। और मेरे परमेश्वर इनके घर परिवार के लिए परमेश्वर मैं उद्धार की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। सच में परमेश्वर इनके बोने से आज अपने घर परिवार में जीवन में उद्धार को पाए। और आज ये प्रार्थना तेरे स्वर्गीय पवित्र भवन से परमेश्वर सुनी जाए मेरे प्रभु। और सब जन मेरे प्रभु आज इस प्रार्थना को जब इनके मुख से अंगीकार करेंगे मेरे प्रभु, ये आशीष ब्लेसिंग इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम। सब जन तालियों के साथ हम खुदा का स्वागत करते हुए आज हम इस प्रार्थना को करेंगे। और सब खुदा का बच्चा ये प्रार्थना मेरे साथ बोले, सब जन हम खुदा से उद्धार पाएंगे। और हम ये प्रार्थना बोलेंगे मेरे साथ, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है बेटा तेरी प्रार्थना के द्वारा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लोग बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे, उद्धार को पाएंगे। तेरा घराना बचाया जाएगा, छुड़ाया जाएगा, आशीष को पाएगा। सच में खुदा इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आज इनके आशीष बरकतें और इनका घराना उद्धार पाए। पवित्र आत्मा में तेरा दास, तेरा अभिषिक्त होने के नाते तेरी पवित्र प्रेजेंट के आत्मा के भरपूरी में परमेश्वर इसी समय तेरे पवित्र हुजूर में परमेश्वर आत्मा की सामर्थ में होकर, अगुवा में होकर परमेश्वर ये प्रार्थना कर रहा हूँ। सच में ये प्रार्थना एक एक के जीवन में परमेश्वर घर परिवार में आशीष बरकतें लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। यह अंगीकार तुझे पवित्र स्वर्ग से परमेश्वर तू ग्रहण कर खुदा। सब कहे मेरे पीछे, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे आपका बेटा होने का अधिकार कि दिया। आपने मुझे अपनी बेटी होने का अधिकार दिया। इसलिए धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद। अभी तक आपने मुझे संभाल बचा कर रखा, अभी तक आपने मुझे संभाल कर बचा कर रखा। इसलिए धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद। शैतान की सारी शक्तियों से शैतान की सारी शक्तियों से बचाया। इसलिए धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद। प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु मेरे जीवन में आपकी आशीष और अनुग्रह आपकी आशीष और अनुग्रह मेरे साथ रहे। मेरे साथ रहे। प्रभु यीशु प्रभु यीशु आप ही
मेरा शरणस्थान आप ही मेरा शरण और गढ़ है। और गढ़ है। मैं तुझ पर भरोसा रखता मैं हूँ। तुझ पर भरोसा रखती मैं हूँ। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती कि मेरा शरीर, कि मेरा शरीर, आत्मा और प्राण आत्मा और प्राण सब कुछ आपका है। सब कुछ आपका मैं है। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती कि हूँ मेरा शरीर कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर मेरे है। शरीर को आप मेरे शरीर का पाप से बचाइए। पाप से बचे। मेरे मन में मेरे मन में बुरे विचार न आइए। बुरे विचार ना आए। मेरी इंद्रियों को मेरी इंद्रियों आप को वश में करें। आस- मेरे लेने देने में मेरे लेने देने कोई में कमी ना हो जाए। कोई कमी ना मुझे हो। एक पवित्र इंसान बना। मुझे पवित्र इंसान परमेश्वर, परमेश्वर मैं दूसरों के अपराधों को मैं दूसरों के अपराध क्षमा कर सकूं। क्षमा कर सकूं। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आप मेरी भी अपराधों को आप मेरे भी अपराध क्षमा करें। क्षमा करें। प्रभु यीशु, प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करती आप हूँ पवित्र हैं। कि आप पवित्र आप हैं। पाप से नफरत आप करते हैं, पाप से नफरत करते लेकिन हैं, पापियों से प्रेम रखते हैं। लेकिन पापियों से प्रेम प्रभु रखते यीशु, हैं। प्रभु यीशु, अपने लहू से इन्हें धो ले अपने लहू से मुझे धो दे और पवित्र करें। और पवित्र प्रभु कर। यीशु, प्रभु अपनी यीशु, पवित्र आत्मा अपनी पवित्र आत्मा आज हर एक को दे, आज हर एक को दे, जिससे इनका हृदय जिससे इनका हृदय श्वेत हो जाए। श्वेत हो जाए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, अपने जान देकर आपने जान देकर हमें हमें नरक अग्नि से बचाया है, नरक अग्नि से बचाया। इसलिए तेरा धन्यवाद। इसलिए तेरा धन्यवाद। शैतान के सारे बंधनों से शैतान के सारे बंधनों आपने मुझे से आपने मुझे और मेरे परिवार को और भी मेरे परिवार को भी छुड़ाया है, छुड़ाया है। इसलिए धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद। प्रभु, इस संसार में प्रभु, इस संसार हमें कष्ट है, हमें कष्ट लेकिन है, आपने लेकिन आपने इस पर जय पाने का इस पर जय पाने का रास्ता दिखाया है, रास्ता दिखाया है। इसलिए धन्यवाद। इसलिए शैतान धन्यवाद। और उसके राज्य से शैतान के राज्य से आपने हमें बचाया है, आपने हमें बचाया। इसलिए धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद। हमारी आत्मा को हमारी आत्मा आपके झील में जाने से आप नदी जान से बचाया है, बचाया है। इसलिए धन्यवाद। इसलिए प्रभु धन्यवाद। यीशु, प्रभु यीशु, आप हमें आप हमें बादलों में ले जाने के लिए बादलों में ले जाने जल्दी से आ रहे हैं, जल्दी से आ रहे हैं। इसलिए धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद तेरा करते हैं धन्यवाद कि तूने आज कि आपने हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया। प्रार्थना को सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को सोर के और उठाइए और अपने मुंह को खोले, हृदय को खोले, धन्यवाद के भेद चढ़ाए और कहिए उस परमेश्वर को, सबका याद तालियों के साथ उस परमेश्वर को कहा। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आज धन्यवाद। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए मुझे प्यार करने के लिए मुझे धन्यवाद प्यार करने के लिए और मेरी देखभाल करने के लिए और मेरी धन्यवाद। देखभाल करने हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू भला है तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। और तेरी करुणा सदा की। यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम तूने मुझे तूने मुझे अपना बेटा होने का अधिकार दिया, अपने बेटे होने का अधिकार इसलिए दिया। मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका हे आभारी पिता परमेश्वर, हे पिता मैं विनम्रता पूर्ण मैं निरंतर स्वीकार करता हूँ स्वीकार करती कि मुझे हर चीज के हूँ कि लिए मुझे हर एक चीज आपकी जरूरत है। आपकी जरूरत- मैं आप अपना मैं आप अपना ख्याल नहीं कर सकता ख्याल नहीं कर या सकता पालन पोषण या पालन पोषण नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आप मुझे बनाए रखते हैं, आप मुझे बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं बचाए रखते हैं और हर दिन और हर दिन मेरी देखभाल करते हैं। मेरी देखभाल करते मैं हैं। आपका धन्यवाद मैं करता हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं आपकी दया के लिए मैं आपकी दया के आपकी लिए स्तुति करता हूँ, आपकी स्तुति तारीफ करता हूँ। तारीफ अपना मुंह, अपना मुंह, अपना हृदय खोलकर अपना हृदय खोल कर धन्यवाद के भेद चढ़ाता हूँ। धन्यवाद के भेंट यीशु करता हूँ। मसीह के नाम यीशु में मसीह के नाम आमीन। आमीन। बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा शकिरीबा थोरीबा मंथरीबा रिंतरबा सनरबा रबा सना राजा रबा सना यहोवा रे 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 रा 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 रा। पवित्र आत्मा जी, जीवित खुदा, सच्चे परमेश्वर, जिंदे परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आत्मा की भरपूरी में, आत्मा की अगुवाई में, सच में परमेश्वर, आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर, जहाँ तक मेरी निगाहें पहुँच रही परमेश्वर, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा जी, सच में खुदा परमेश्वर, नीलम पीड़िता पीड़िता पपीता, मेरे पिता सच में पिपीता, मेरे परमेश्वर सच में इसी समय परमेश्वर रेनू, मेरे पिता परमेश्वर सच में खुदा, सच में परमेश्वर इन बच्चों ने आज अंगीकार किया है और इनके अंगीकार को परमेश्वर तूने ग्रहण किया है। सच में जैसे कुरनेलियुस के तूने दान को देखा, आज तूने इनके अंगीकार को देखा है। वैसे परमेश्वर सच में आज परमेश्वर रोहित, सुलेमान, राजा, राजू और सच में परमेश्वर निर्मला और परमेश्वर सच में परमेश्वर मैं देख रहा हूँ खुदा, इसी समय ये बच्चे परमेश्वर तुझे देख रहे परमेश्वर। झारखंड, उत्तराखंड परमेश्वर, सच में परमेश्वर, और ये बच्चे तुझे देख रहे मेरे परमेश्वर। मेरे पिता सच में पवित्र आत्मा इनके जीवन में इन्होंने जो फैसला लिया परमेश्वर, इनके
फैसलों को परमेश्वर तू बरकरार रखेगा परमेश्वर, ये अपने आनंद को देखेंगे। सच में इनके जीवन में परमेश्वर बड़ी सामर्थ को परमेश्वर बड़ी आशीषों को तू लेकर आ रहा है खुदा, यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता मेरे खुदा, सच में इसी समय पवित्र आत्मा की आग से, वचन के जलस्नान से खुदा तेरे पवित्र लहू से इन बच्चे के जीवन में परमेश्वर हर एक अभिषेक और अनुग्रह उतरे परमेश्वर, और ये अपने जीवन में आशीषों को बढ़ोतरी को देखने पाए। और खुदा आत्मा सच में इनके जीवन में बड़े छुटकारे हो मेरे पिता। सच में बहुत सारे नाम परमेश्वर मैं देख रहा हूँ परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को, देशों को, प्रदेशों को मैं देख रहा हूँ खुदा आत्मा। सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा तू जब मंडराता है परमेश्वर, तू जब अपने प्रेमी हृदय को खोलता है मेरे परमेश्वर, तो आशीषों को उंडेलता है मेरे परमेश्वर। आज परमेश्वर जितने इस लाइव में जुड़े परमेश्वर, जितने आज तेरे दास की बात मान रहे खुदा, तेरे वचन का सम्मान कर रहे परमेश्वर, जितने आज लाइव में परमेश्वर आज समर्पण कर रहे परमेश्वर, जितने मुझे देख रहे खुदा आत्मा, सच में परमेश्वर मैं एक एक को तेरे पवित्र प्रेजेंट में देता हूँ, तेरे पवित्र लहू में सुरक्षित करता हूँ। पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक तेरे पवित्र लहू की सामर्थ को मंडेलता हूँ, और एक एक के जीवन में तेरे अभिषेक और अनुग्रह को मांगता हूँ। खुदा आत्मा पवित्र आत्मा से उतर कर आ पिता, और इनको छू ले परमेश्वर। आज आकाश के झरोखे खोल दे मेरे पिता, और इनके जीवन में बड़ी बढ़ोतरी हो। सच में परमेश्वर इनकी बड़ी बड़ी गवाही बने यीशु मसीह के नाम में। सच्चे खुदा, जिंदे खुदा नहीं परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम तालियों के भेंट चढ़ाते खुदा, जिंदे खुदा सच में, और पवित्र आत्मा तेरी महान दया को मांगते परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक एक को छू ले, आशीषित कर दे, और आत्मा के भरपूर से मेरे परमेश्वर अपनी निगाह प्रेजेंट में ले खुदा, और इनकी आशीष बरकतें आज खुल जाए यीशु मसीह। इस समय हम प्रभु की स्तुति करते हैं, छोटे से गीत से आज के अध्ययन का समापन करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, खुदा कलाम, खुदा बाप आज अपने वचन के द्वारा मेरे मुंह से आपके साथ बातें की, और सच में आज जो खुदा ने बोला वो आपके साथ होकर रहेंगे। बहुत सारे नाम और बहुत सारे प्रदेशों को भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरे बताने से पहले परमेश्वर सब कुछ जानता है। प्रभु देखे, मैं देखूँ या ना देखूँ, आपको प्रभु देखे, मैं हर एक को प्रभु के हाथ में सौंप देता हूँ। इस समय हम सुंदर गीत गाते हैं, सब जन मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो करता, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो करता। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा,
पुकार तेरे है शुमत कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब जन अपने हाथों को सोच के उठाएं, आंखों को बंद करें, सब जन मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र, तेरा माना जाए, राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे है, पृथ्वी पर भी हो। वैसे इस पृथ्वी पर भी हमारी दिन भर की रोटी आज हमें हमारे दे, दिन भर की रोटी आज हमें दे, तेरे वचन की रोटी आज हमें तेरे दे। वचन की रोटी आज और हमें जिस दे। प्रकार और हमने जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा अपने किया है, अपराधियों को क्षमा करते उसी प्रकार तू भी हैं, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर हमारे अपराधों को क्षमा और कर, हमें परीक्षा में ना ला, और हमें परीक्षा में परंतु ना ला, बुराइयों से बचा, परंतु बुराइयों से क्योंकि बचा। राज और पराक्रम क्योंकि राज्य और और महिमा और ये महिमा सदा काल तेरी ये है। सदा काल तेरी ही है। यीशु मसीह के नाम की जय और जिंदा आसमान में है। और हमें लेने जल्दी से आने यस वाले। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ रहे। सब जन अपने सर के ऊपर हाथ रखिए। अबलबा शबलबा शकरिबा थुरिबा मंथरिबा रीत रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना यहोवा। खुदात्मा में तेरा दास तेरा अभिषिक्त होने के नाते हर एक बच्चे को आज आशीष देता हूँ। खुदात्मा सच में आशीष इनके ऊपर थे। हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से हर एक बरकतें, हर एक आशीषें, दया, प्रेजेंट और प्रभु का अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे Yes, यीशु आमीन। मसीह के नाम में। आमीन। मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, हर मंगलवार को इसी समय इसी चैनल पर आप खुदा के वचन के लिए तैयार रहना और खुदा के वचन से हमने सीखना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।